पहले तो गुंडे लोगों से तकलीफ होता था, गुंडे लोगों को संभालना पड़ता था, अभी गुंडा लोगों का नहीं संभालना पड़ता है, अभी सब लीगल तरीके से उन लोग इलीगल काम होता है। अभी आजकल ऐसा चल रहा है मीरा रोड में, भाईंदर में। मीरा रोड में हुआ अब और भी आसान, ताज़े फल और ऑर्गेनिक सब्जियां घर बैठे मंगाए फार्मजी ऐप से। तो डाउनलोड करें फार्मजी ऐप, डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। मीरा भाईंदर महानगर पालिका शहर के विकास में काफ़ी योगदान दे रही है, लेकिन कुछ ऐसे भी कार्य महानगर पालिका से हो रहे हैं कि जिसके चलते महानगर पालिका के कार्यशैली पर सवाल भी उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। कल महानगर पालिका के अतिक्रमण विभाग ने एक तोड़क कार्रवाई की है घोड़बंदर परिसर में। जो कार्रवाई हुई है उस कार्रवाई पे सवालिया निशान उठाए हैं। इनका यहाँ पर स्ट्रक्चर बना हुआ था, उन सभी लोगों ने मनपा प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं कि यहाँ पर महानगर पालिका ने बगैर किसी प्रोसीडिंग के, बगैर किसी सरकारी दस्तावेज की खानापूर्ति किए बगैर ही यहाँ पर डेमोलिशन कार्रवाई की है और किसी बिल्डर को कब्जा दिलाने के लिए पूरा काम किया गया है। हमारे साथ में उसी जगह पर जो स्ट्रक्चर बना था, जहाँ पर एक कंपनी हुआ करती थी, 3 बड़े बड़े गाले थे, वो गाले के मालिक लोग हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या नाम आपका? किशोर दलसानिया जी। यहाँ पर आपका किस प्रकार का गाला था, क्या यहाँ पर हुआ है और कब से था? मेरा 20 जैसे तो 40 साल से है, मैं 20 साल से हूँ इधर। और मेरा गाला कुछ नोटिस नहीं आया है। कल मेरे को सुबह में फ़ोन आया वॉचमैन का फ़ोन आया। मैं आया तब तक तो तोड़ दिया था उन लोग ने। जैसा मैं आया मेरे को अंदर नहीं आने थे, खींच के बाहर करके मेरे को पुलिस वाले और कमिश्नर जो था, कमिश्नर को भी बोला केमिकल है, आग लग जाएगा। वो सुनने को तैयार नहीं कोई। मैं बोला पेपर नोटिस है, कुछ नोटिस नहीं है, हमको भी नोटिस नहीं दिया है। અને हमारा जो स्टेटस था हमने बताया कि डीआरटी का है, वो सुनने को कोई तैयार ही नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो यार ओके सर, आप क्या कहेंगे कि जो तरीका महानगर पालिका ने अपनाया, क्या वो सही तरीका था? आप लोगों को तोड़ने से पहले कोई नोटिस दिया गया था कि ये जगह जो है यहाँ पर ये जो गाला बना था वो जर्जर हो चुका था? क्या थोड़ा सा आप बताए, तरीका क्या था पालिका? नहीं, आई एम उदय मेहता, हम 78 से यहाँ पर है और गाला भी वही बहुत सही था, कोई टूटने वाला लायक नहीं था। और महानगर पालिका ने कोई हमारा नोटिस नहीं दिया है और डीआरटी का ऑर्डर में भी है हमारे पास स्टेटस को का जी। उसको भी मानने को देखने को तैयार नहीं थी नगर पालिका। तो इस जमीन को लेकर कोई विवाद चल रहा है, न्यायालय में विचाराधीन है, ऐसा कोई मामला है? डीआरटी कोर्ट में चल रहा था जी। मतलब मालिकाना हक को लेकर भी यहाँ पर कोई केस वगैरह चल रहा है ना? मालिक जो लैंड किसने ली है उसके ऊपर बैंक लोन लिया है। ओके। और हम लोग तो यहाँ 78 से है। एकदम। तो ये जो कल कार्रवाई हुई है उसे कैसा आप देखते हैं? क्या ये सही महानगर पालिका ने जो नियमों के मुताबिक कार्रवाई करना चाहिए थी वैसे कार्रवाई हुई है? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई नोटिस नहीं दिया है और कोई अंदर आने भी नहीं दिया हमको, कोई हमको देखने तो क्या कर कुछ नहीं। सर, आपका क्या नाम? मेरा नाम योगेश श्रीराम वर्मा जी। यहाँ पर आपका किस प्रकार का गाला था? मेरा 3000 स्क्वायर फीट का गाला है और उसके अंदर मेरा एक कॉल सेंटर है और एक मेरा केमिकल की छोटा फैक्ट्री है जी। इसके अंदर मैं 1999 से हूँ और इसका मेरा प्लान पास किया हुआ है। ये प्लान पास करके बाद में भी बोले इन लोग ने कि तुम्हारा प्लान नहीं है, हमारा प्लान एकदम पास हुआ है। इन्होंने आके उनको मैंने बोला कि मेरे सब डॉक्यूमेंट देख लो, हमारे पास डीआरटी कोर्ट के ऑर्डर्स हैं और आप लोग ने हमारे पास बाकी का भी सब पेपर्स हैं। एक भी पेपर उन्होंने देखा नहीं, एक भी नोटिस हमको दिया नहीं और हमारे से बात करने को तैयार नहीं और हम लोग को धक्का मार के इन्होंने बाहर निकाल दिया। उसके बाद में इन्होंने डेमोलिशन कर दिया। उसके बाद में कोई बाहर के गुंडे लोग आए और उन्होंने सब ने धक्का मार के हम लोग को बाहर निकाल के डिस्पोजेस कर दिया। अभी हम लोग पुलिस स्टेशन गए, उधर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो अभी हम चाहते हैं कि हमारा सुनवाई किया जाए और ये जो इलीगल इन लोगों ने काम किया है इसके ऊपर एक्शन लिया जाए। और म्यूनसिपलिटी ऑफिसर्स हैं जो और ये जो आदमी लोग आए हैं इसके ऊपर ट्रेस पासिंग का केस लिया जाए। ये कौन अधिकारी आए थे यहाँ पर, ये बता पाएंगे आप? हाँ, यहाँ पर अधिकारी आए थे, गायकवाड़ साहब, क्या नाम था पूरा? हाँ, मारुति गायकवाड़ आए थे और चौहान साहब आए थे, 2 जन का नाम मुझे याद है। आप भी कुछ कहना चाहेंगे यहाँ पर जो कल जो कार्रवाई हुई है? रेडी है, सेम प्रॉपर्टी के हम लोग हैं। हम लोग का 3000 स्क्वायर फीट का जगह था। अगले 20 साल से हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। इतना सुंदर स्ट्रक्चर था, मंदिर था, सब तोड़ दिया, सब डिमोलिश कर दिया। इतना सुंदर मंदिर बनाया था, सब कुछ किया था, 1 मिनट नहीं लगा। हम लोगों ने पेपर मांगते बीएमसी से, तो बीएमसी हमको पेपर नहीं देता है, क्या चीज़ के लिए तोड़ा। बीएमसी का हम लोग को बाहर से बात ये मालूम पड़ता है कि वो स्ट्रक्चर वीक था, किसी को दब जाएगा या कुछ हो जाएगा, उसके लिए उन लोग ने तोड़ा। हम लोग पेपर दिखा रहे थे साहब लोगों को पेपर देखने के लिए रेडी नहीं थे कि हमारा कोर्ट के ऑर्डर्स है, 2017 के ऑर्डर्स पास हुए
हमारे फेवर में ऑर्डर पास हुआ है, एब्सोल्यूट पोजीशन का ऑर्डर, सब कुछ क्लियर है, पर हमारी बात की कोई सुनवाई नहीं कर रही थी। 50-60 सिक्योरिटी को लेके आए थे उन लोग, सब अपने हिसाब से कर रहे थे। पुलिस स्टेशन में हमारी सुनवाई नहीं हो रही थी, ना FIR लिया जा रहा था। शाम को आके उन लोगों ने अपना बोर्ड लगा दिया, ट्रेस पासर्स का पूरा 20-25 आदमी लोगों को खड़ा कर दिया, किसी को अंदर एंट्रेंस नहीं दे रहे, कुछ नहीं दे रहे। अगर आज दूसरे जगह पे जहाँ पे हम लोग खड़े हैं वहाँ पे भी नहीं होता था कि कुछ हमारा बचता था, तो हम लोगों को हमारी जगह पे आने को नहीं मिलता था। इतना ज़्यादा हमारे साथ में नाइंसाफ़ी हुआ है। ये इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, मकसद क्या हो सकता है, जो जिस तरह से आज पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, पूरा बैठा दिया गाले को, क्या इसके पीछे मकसद क्या है? इसके पीछे कोई MLA का ऐसा लगता है हाथ है और उसको जगह के अंदर इंटरेस्ट है, शायद उसके हिसाब से हो रहा है। MLA या एक्स MLA का हाथ हो सकता है, जिसका शायद से कोई जगह के हिसाब से इंटरेस्ट रहेगा, जिसने ये हैंड इन ग्लव किया है नगर पालिका के साथ में, या जो भी हुआ है। हमारे साथ में नाइंसाफ़ी हुआ है। हमारे को बोलते हैं कि नोटिस दिया, हमको किसी को भी नोटिस नहीं आया। हम लोग इधर 24 घंटा रहते हैं, हमारे ऑफिस का स्टाफ ये वो सब लोग रहते हैं, किसी को नोटिस देने के लिए कोई आया नहीं, कभी किसी ने एंट्रेंस नहीं किया, कोई पेपर नहीं आया, कोई स्ट्रक्चरल, अगर स्ट्रक्चर डैमेज होता है तुम्हारा या स्ट्रक्चर वीक है तो कोई स्ट्रक्चरल इंजीनियर आता है गवर्नमेंट की तरफ से, वो स्ट्रक्चरल इंजीनियर का विजिट नहीं हुआ तो स्ट्रक्चरल रिपोर्ट किधर से आएगा? तो ये सब चीज़ बेसिक चीज़ है जो हमारे को कुछ भी नहीं मिला है, और हमारा सुनवाई नहीं हो, हमको बताया ही नहीं। हम लोग आने के टाइम पे तो हम लोगों को घर से आने को नहीं मिला, तभी थोड़ी चालू कर दिया उन्होंने, जरा भी कुछ भी नहीं दिया। और हमारा सब सामान अंदर का सामान, मेरा कम से कम 2.5 करोड़ का सामान है अंदर, मेरी बड़ी बड़ी मशीनरीज है, मेरे अंदर सोफास है, मेरे कम से कम 10-12 तो मेरे ACs है, वो सब के सब दब गए अंदर। और मेरे जो केमिकल के फैक्ट्री TV भी, मेरे कम से कम 4-5 TV है, वो भी टूट गए। मेरा कम से कम 2.5 करोड़ का नुकसान हुआ है, 2 से 2.5 करोड़। इस कार्रवाई को देख सकते हैं, इधर डैमेज जो हुआ है ना, उसके अंदर आप खुद वीडियो निकाल के देख सकते हैं कि हम लोगों को AC वेसी कुछ निकालने का टाइम नहीं मिला। इस कार्रवाई को क्या आप नाम दोगे? क्या महानगर पालिका ने सही कार्रवाई की है, या फिर यहाँ पर जो तरीका अपनाया गया है, जो कार्रवाई की है, जिससे किसी निजी व्यक्ति को फ़ायदा हो, इस पूरे कार्रवाई को कैसा आप देखते, क्या नाम देंगे? ये तो उन लोग का दादागिरी है साहब, ये गरीब आदमी को बाहर निकाल के जगह हड़पने का काम है, और ये हमारे को बहुत तकलीफ हो रहा है इसके लिए। तो हमारे 20-20 साल हो गए हमको इधर रह के, कभी ज़िंदगी में तकलीफ नहीं आया। ये जंगल राज चल रहा है साहब, कोई भी किसकी भी जगह में जाके कब्जा ले लेगा, ऐसा कैसे चलेगा? वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ किसी ने कुछ किया ही नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं कि इसका ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हो और इन लोगों के ऊपर FIR लिया जाए। सर, आपसे मैं एक सवाल का जवाब जानना चाहूँगा। आप यहाँ पर काफ़ी पुराने हैं, यहाँ पर आप दशकों से काम कर रहे हैं मीरा भाईंदर शहर में। एक वक्त हुआ करता था मीरा भाईंदर शहर में कि यहाँ पर जो भाई पटेल किस्म के जो लोग हुआ करते थे, जो गुंडे किस्म के लोग हुआ करते थे, वो किसी की भी ज़मीन पर जाकर कब्जा कर लिया करते थे। उन्हें उठाकर जो मालिक रहता था उनके सिग्नेचर लेकर अपने नाम पर वो ज़मीन कर लिया करते थे। एक वो दौर आपने देखा होगा, और आज का ये जो दौर है, कितना आपको फ़र्क दिखाई देता है कि आज यहाँ पर चाहे वो पुलिस प्रशासन हो या महानगर पालिका प्रशासन हो, इतना सजग हो चुका है, इतना एक्टिव है, लेकिन बावजूद आज भी क्या वैसा ही दिखाई दे रहा है आपको कि वो मतलब शायद तरीका बदल गया हो लेकिन काम वही होता है? उससे भी खराब हो रहा है, खराब दौर आ गया है, उससे भी खराब हो रहा और है। ये प्रशासन मिल के गुंडे का राज कर रही है। पहले तो गुंडे लोगों से तकलीफ होता था, गुंडे लोगों को संभालना पड़ता था, अभी गुंडा लोगों का नहीं संभालना पड़ता है, अभी सब लीगल तरीके से उन लोग इलीगल काम होता है। अभी आजकल ऐसा चल रहा है मीरा रोड में, भाईंदर में। तो अब आप लोगों का ये तो पूरी तरह से बर्बाद ही कर दिया है, पूरा स्ट्रक्चर बिठा दिया है। आप लोगों का अगला कदम क्या होगा कि अब आपको न्याय मिलने के लिए आप क्या करेंगे सर? हम लोग कोर्ट में जाना पड़ेगा सर, हम लोग कोर्ट में जाने के लिए तैयार है, और एज पर प्रोसेस ऑफ लॉ हम लोग सब काम करेंगे। हम लोग कोई भी काम इलीगल नहीं करेंगे, और हम चाहते हैं कि ये जो प्रशासन के ऑफिसर्स हैं इनके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा की जाए। हमारा FIR लिया जाए पुलिस स्टेशन में। हमको पुलिस स्टेशन खाली फुकट में भगाए नहीं कि हमारा FIR लेने का कोई हक नहीं है करके, हमारा FIR लिया जाए, प्रशासन हो या जिसके भी अगेंस्ट हो, ट्रेस पासिंग का चीज़ हो, हमारा जगह खाली होना चाहिए ट्रेस पासर से। ट्रेस पासर्स का मेजर प्रॉब्लम है, और हमारे साथ जो नाइंसाफ़ी हुआ उसका FIR होना चाहिए। ये है दर्द उन लोगों का जो यहाँ पर दशकों से अपना कारोबार कर रहे हैं, अपनी रोजी रोटी का उनका साधन यही था। आज आप देख सकते हैं पूरी तरह से बिठा दिया गया है। महानगर पालिका ने जिस अंदाज से, जिस तरीके से ये कार्रवाई की है, उसे अब जंगल राज और गुंडा राज का भी नाम दिया जाने लगा है। जिस तरह से इन लोगों ने कहा है कि किसी राजनीतिज्ञ के इशारे पर ज़मीन मालिक को ये फ़ायदा पहुंचाने के लिए, या जिसका दावा चल रहा है न्यायालय में, DRT कोर्ट में दावा चल रहा है, उसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए ही ये कार्रवाई की गई है।
इस कार्रवाई में होगी महानगर पालिका जवाब देना होगा कि ये किसके इशारे पर ये कार्रवाई की गई है, और जो सवाल उठ रहे हैं उन सवालों के जवाब भी महानगर पालिका को कहीं ना कहीं भविष्य में आगे जाके देना होगा। फिलहाल जो गुंडाराज और दादागिरी की बात कर रही है वो इस कार्रवाई से तो साफ पता चलता है कि यहाँ पर महानगर पालिका ने जो तरीका अपनाया है कार्रवाई का वो पूरी तरह से गलत था। अब इसमें ये भी एक जांच का विषय है कि कौन से वो अधिकारी है, भ्रष्ट अधिकारी, जिन्होंने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है, और इस कार्रवाई के दौरान जो DPL होता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होता है, उसकी उन्होंने क्यों खानापूर्ति नहीं की, ये बहुत बड़ा सवाल भी यहाँ पर पैदा होता है। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद। मीरा रोड में हुआ अब और भी आसान, ताज़े फल और ऑर्गेनिक सब्जियां घर बैठे मंगाए फार्मजी ऐप से। तो डाउनलोड करें फार्मजी ऐप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से।